Audacity for some men can easily justify cheating, but for them every single woman is a gold digger. हर लड़की को सिर्फ पैसा चाहिए। लड़कियां तो आजकल सिर्फ पैसों के पीछे भागती हैं। अरे क्यों ना भागे, क्यों ना भागे, गिव मी वन रीजन, क्यों ना। लेट मी टेल यू अ स्टोरी। ये जो पर्टिकुलर स्टोरी है भाई, आई एम टेलिंग यू, जो लोग सबसे ज्यादा बेसिक से देखते हैं, जिनको देख के तुम्हें ऐसा फील ही नहीं हो सकता कि भाई ये कुछ गलत कर सकते हैं। किसी किसी की पर्सनैलिटी और लुक्स ना कुछ इसी तरह के होते हैं कि उनको देख के ऐसा लगता है कि नहीं यार, आई डोंट थिंक सो, ये तो बंदा बहुत ही शरीफ सा लग रहा है, लाइक ये तो आई थिंक कुछ ऐसा उल्टा सीधा करेगा ही नहीं। पर्टिकुलर गाय लुक्स सो हार्मलेस। होता है ना कुछ लोगों को देख के तुम्हें वो कनिंग वाइब्स आती है कि ये तो शक्ल से बट कुछ लोगों को देख के वो एकदम लाइक वार्मनेस सी फील होती है कि नहीं भाई, आई डोंट थिंक सो दिस पर्टिकुलर पर्सन इज सो लाइक हार्मलेस कोडेड समथिंग, ओके। उसी टाइप के लोग सबसे ज्यादा कनिंग निकल के आ जाते हैं। द ऑडेसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर गाय, ओ माय गॉड। सो ये जो पर्टिकुलर पर्सन है एक लड़की से मिलता है कुछ टाइम पहले, एंड माइंड यू ये उस लड़की को कभी नहीं बताता कि ये मैरिड है, ठीक है। उसके लिए हर एक चीज करता है, लाइक उसको स्पेशल फील कराना एंड समथिंग लाइक दैट, जो लड़कियों को पसंद है। लाइक इंस्टाग्राम से सब कुछ देख लेते हैं आजकल लोग कि लड़कियों के लिए फ्लावर्स लेके जाने चाहिए, लड़कियों के लिए चॉकलेट, लड़कियों के लिए गेट खोलना चाहिए। ऑनेस्टली जब भी मैं किसी से मिलती हूँ और वो मेरे लिए ये सब कुछ चीजें करता है, मुझे तो पहले ही लग जाता है कि नो वे, नो वे। आई मीन किसी का जर्नली भी हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि लोग ये सब कुछ सीख रहे हैं इंस्टाग्राम से कि तुम्हें गेट खोलना चाहिए, तुम्हें फ्लावर्स लेके जाने चाहिए, तुम्हें चेयर खिसकानी चाहिए। तुम खुद सोचो, तुम किसी से पहली बार मिल रहे हो, लाइक कुछ लोग हैं जो शिवलरी के लिए ये सब कुछ करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल ये सब दिखाने के लिए करते हैं, उनके अंदर से नहीं होता। वो सिर्फ ये दिखाने के लिए करते हैं ताकि वो अच्छा इंप्रेशन पड़े। बट मेरे साथ तो उल्टा हो जाता है। जो ये बंदा पहली डेट पे ये सब कुछ कर रहा है कि यार तू मुझे जानता नहीं है, मैं तुझे जानती नहीं हूँ, कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो फिर तुम इतने ओवर द वे स्वीट कैसे हो सकते हो। लड़की को हर दिन कॉल करना एंड उसके बारे में हर दिन पूछना, अगर उसको परेशानी है तो उसके घर के बाहर खड़े हो जाना कि मैं हूँ तुम्हारे लिए। देखने के लिए ये सब चीजें बहुत ही नॉर्मल और बेसिक सी हैं, बट ये बहुत ही ज्यादा मैटर करती है फॉर अ वुमेन। उनके लिए वो फिर वो हो जाता है कि नहीं, ये बंदा मेरा इमोशनल सपोर्ट है, इस पर्टिकुलर पर्सन पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि जब भी मुझे प्रॉब्लम होती है ये हमेशा मेरे सामने होता है और मैं जस्ट इसको एक कॉल करूंगी, ये मेरे पास हमेशा आ जाएगा। लड़की उससे पूछती है कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको कोई पसंद आया हो एंड देन उसके बाद कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई हो एंड देन उसके बाद वो पर्टिकुलर सिचुएशन हैंडल करने में प्रॉब्लम हुई हो। वो पर्टिकुलर पर्सन बोलता है कि हाँ, एक लड़की थी, आई मीन पहले मुझे वो अच्छी लगी एंड देन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि वो मेरे टाइप की नहीं है। बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ था उससे पीछा छुड़ाने में, लाइक आई मीन मैंने उसके लिए सब कुछ किया एंड फिर उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं, ये तो वैसी है ही नहीं जैसे मैंने सोचा था इसके लिए। मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या। उस पर्टिकुलर पर्सन ने वही सब चीज़ें की जो कि वो उस लड़की के साथ कर रहा था, लाइक उसके पास रहना, उसको हमेशा सपोर्ट देना, उसके लिए फ्लावर्स लाना, छोटी-छोटी सी जेस्चर्स करना। वुमेन लव जेस्चर्स, बाय द वे, वी लव जेस्चर। जो बंदा छोटे-छोटे से जेस्चर्स करता है, लाइक क्यूट। सो वो सब चीज़ें कर रहा था। बेसिकली उस पर्टिकुलर पर्सन ने उस पर्टिकुलर लड़की के दिल में अपने लिए फीलिंग्स जगाई एंड उसके बाद जब लड़की के दिल में फीलिंग जग गई, ये तो ऑब्सेशन वाली बात हो गई कि आई विश निकी, आई फॉरगॉट द निकी सरनेम, ऑब्सेस विथ मी इन द होल वर्ल्ड। एंड उसके बाद जब निकी ऑब्सेस्ड हो रही है, निकी तुम्हें लाइक टाइम दे रही है, निकी तुम्हें अपनी सारी एनर्जी दे रही है, उसके बाद तुम्हें समझ में आता है कि निक्की नहीं पसंद है मुझे, निक्की तो वो लड़की है ही नहीं जो मैं ढूंढ रहा था। लड़के इतने कंफ्यूज क्यों होते हैं। उसने बोला उस लड़की से छुड़ाना बहुत मुश्किल हो गया। एक्सक्यूज मी, ऐसा क्या कर दिया था। आई डोंट थिंक सो इस टाइम पे कोई किसी के लिए इस तरह से ऑब्सेस्ड होता है, स्पेशली वुमेन्स। लाइक तुम किसी को टेक्स्ट करो आज के बाद मैं बात नहीं करूंगा, ओके। उसके बाद एक दिन ऑल ऑफ सडन वो पर्टिकुलर पर्सन गायब हो गया, लाइक उसका कोई नामो निशान ही नहीं रहा, ना कुछ एग्जिस्ट करता है। उसने बस एक मैसेज डाला कि यू नो व्हाट, आज के बाद हम नहीं मिलेंगे। एंड लड़की ने बोला ओके। एंड फिर उसके बाद लिखा क्यों। फिर उसका कोई जवाब नहीं आया। 1 साल तक बंदा गायब रहा। 1 साल के बाद वो फिर मैसेज करता है। 1 साल बाद वो बंदा दोबारा वापस आता है उस लड़की की लाइफ में एंड उस टाइम पे आके वो बोलता है कि यू नो तुमने उस दिन, मैंने तुमसे पूछा था कि आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूँगा और तुमने मुझे जवाब दिया ओके, मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं कुछ सोच के बैठा हुआ था कि मैं तुम्हें ये मैसेज करूँगा एंड तुम्हें थोड़ा-सा चिढ़ाऊँगा और तुमने जैसे ही ओके बोल दिया, मेरा दिल टूट गया। देन उसके बाद वो बोलता है एंड एक चीज़ है जो मैंने तुमसे छिपाई। लड़की बोलती है क्या छुपाया आपने मुझसे? बोलता है कि आई एम मैरिड। सो तुम 1 साल पहले क्या कर रहे थे?
क्या कर रहे थे तुम उस लड़की के साथ 1 साल पहले? उस लड़की के साथ तुम्हें घूमना पसंद था, तुम हर दिन उसको कॉल करते थे, हर दिन उससे मिलने के लिए परेशान रहते थे, उस पर्टिकुलर लड़की को ऐसे बिहेव करते थे कि नहीं, आई एम योर बैकबोन, अगर तुम्हें कोई परेशान करेगा मैं छोड़ूँगा नहीं। देयर वाज़ अ वन मोमेंट जहाँ पे लड़की के फ्रेंड का किसी का कॉल आता है, सबके फ्रेंड्स अलग तरह से बिहेव करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो उससे उसी तरह से बात करता है एंड वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो बोलता है, "ये तुमसे इतनी रूडली बिहेव क्यों कर रहा है?" उसने कहा, "रूड नहीं है, ये जस्ट माय फ्रेंड।" ही सेड, "अगर कोई तुमसे ऐसे बिहेव करेगा, आई कैन ब्रेक हिज बोन।" फ्रेंड है उसका, फ्रेंड है उसका। इट्स काइंड ऑफ स्वीट कि कोई तुम्हारे लिए स्टैंड लेना चाहता है, बट इट्स सो वियर्ड लाइक एट द सेम टाइम कि लोगों को लगता है कि लड़कियां अपने लिए स्टैंड ही नहीं ले सकती। ले सकती है भाई। उसको ये भी बोलते हैं कि आई रियली वांट टू कंटिन्यू विथ यू। कंटिन्यू इज लाइक इन अ फ्रेंडशिप वे। फ्रेंडशिप वे में तुम्हारे साथ मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं मैरिड हूँ। जब पहली बार मिला था, मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम लाइक मैरिड पर्सन के साथ लाइक बात करना पसंद करूंगी, और तुमने बोल दिया था कि नहीं, मुझे मैरिड मैन के साथ इन्वॉल्व ही नहीं होना। एंड देन इस वजह से मैंने तुम्हें बताया नहीं, बिकॉज आई रियली लाइक यू एट दैट टाइम। अबे पहली बार मिल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आता लोगों को फर्स्ट मीटिंग में कैसे पता चल जाता है कि तुम मैरिड हो यार। पहली बात तो आपको किसी से मिलना ही नहीं चाहिए अगर आप शादीशुदा हो। सो वो लड़की अपनी जगह सही है, उसने मना कर दिया कि मैं क्यों मैरिड मैन में इन्वॉल्व हूँ। और क्या करते हैं आदमी, छिपा देते हैं, पर्सनैलिटी बदल देते हैं। तो लड़की ने बोला, ओके वी कैन टॉक, देयर इज नो प्रॉब्लम, लाइक मुझसे बात तो कर ही सकती हो, लाइक जरूरी थोड़ी ना है कि उसके बाद बंदा फिर से वैसे ही बिहेव करता है जैसे वो पहले ही कर रहा था। लाइक उसके घर के बाहर आके खड़े हो जाना, उसके लिए चीज़ें करना, उसको खुश करने के लिए कुछ भी कर देना, कभी भी लाइक उसको कॉल करना कि तुम कहाँ हो? वो बोलती है घर पे, तो मैं आ रहा हूँ तुम्हें पिक करने, लेट्स गो देयर। एंड लड़की इज़ लाइक नहीं, आई डोंट थिंक सो, लाइक तुम्हें भी तो काम होंगे। लड़की मोस्टली इग्नोर ही करती है, ज़्यादा नहीं मिलती है, बहुत कम मिलती है। तुम्हारा भी बर्थडे था तो यू कैन बाय समथिंग, लाइक मैं सोच लूँगा कि मैंने तुम्हें बर्थडे के लिए कुछ दिया है। तो लड़की कुछ चीज़ें खरीदती है एंड देन उसके बाद जो लड़का है वो सिचुएशन बहुत वियर्ड क्रिएट करने लगता है। लाइक देन उसके बाद लड़की पूछती है, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? लाइक सिंपल आंसर, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? आई डोंट नो बट आई डोंट वांट टू लीव यू। व्हाट डू यू मीन? तुम्हारे पास बीवी है, तुम्हारे पास बच्चे हैं, तो उसके बाद तुम कह रहे हो कि रुको, ये तो कुछ कुछ होता है, मेरे पास सब कुछ है बट तुम भी रुको। आई डोंट वांट टू लीव यू, व्हाट इज दिस बिहेवियर, पूछा। एंड देन उसके बाद लड़की बोलती है, व्हाट यू मीन बाय दैट यू डोंट वांट टू लीव मी? लाइक अपने दिमाग में रखो ना, वी आर फ्रेंड्स तो लेट्स बी फ्रेंड्स, एंड इफ वी आर नॉट फ्रेंड्स देन उसके बाद लड़का बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आई मीन राइट नाउ योर सिचुएशन इज नॉट दैट ग्रेट, जैसे कि तुमने बताया, एंड तुम्हें फाइनेंशियली अभी प्रॉब्लम है। लड़की ने बोला, मैंने तुमसे कभी पैसे मांगे अगर मुझे फाइनेंशियली प्रॉब्लम है? बोलते नहीं, तुमने कभी मुझसे पैसे नहीं मांगे हैं, बट इट्स जस्ट लाइक लाइक अभी तुम्हें पता है ना तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे है। तो बेसिकली वो लड़की को उसकी फाइनेंशियल कंडीशन दिखा के बोल रहा है कि आई कैन सपोर्ट यू, मेरे पास पैसे है, मेरे पास बैकबोन है, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, आई एम द वन। देन लड़की बोलती है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑल दिस? ओके, दिस साउंड सो क्रीपी। उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसी क्रीपी वाली बात नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रुथ। और लड़की पूछती है, डू यू वांट टू फक मी और समथिंग, द वे यू बिहेविंग सो वियर्ड। एंड देन द रिप्लाई, ही सेड यस। के बाद लड़की उससे बात करना बंद कर देती है कि नहीं, अब मुझे इस पर्टिकुलर पर्सन से बात नहीं करनी। देन उसके बाद अगले दिन उसको मैसेज आ जाता है जैसे कि सब कुछ नॉर्मल है, हाय। लड़की जवाब नहीं देती। देन नेक्स्ट डे हाय, उसके बाद भी जवाब नहीं देती। देन उसके बाद एक दिन मैसेज करता है कि ये जो पर्टिकुलर मैं तुम्हें नंबर दे रहा हूँ ना, इस पे ना पैसे भेज देना जो मैंने तुम्हें उस दिन शॉपिंग कराई थी ना उसके। लड़की ने बोला, शॉपिंग कराई थी? व्हाट डू यू मीन? जो तुमने मुझे दिलाया था तुम वापस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, वापस ले जाओ। उसने कहा, नहीं तुम मुझे पैसे ही दो। उसने कहा, क्यों भाई, पैसे क्यों दूं मैंने सामान खरीदा, तुम ले जाओ अपना सामान जो तुमने दिलाया था। एनीवे यू सेड दैट कि भाई तुम्हारे बर्थडे के लिए है, तुम खरीद सकती हो, एंड देन नाउ यू ऑल ऑफ सडन यू बी लाइक, पैसे दो मुझे मेरे वापस, मैं पैसे नहीं दूंगी, तुम्हें सामान लेके जाना है सामान ले जाओ। एंड देन ही इज लाइक, यू नो व्हाट, मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए, तुम जैसी लड़कियां कैसी होती हो, तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं। अरे भाई, अपने गिरेबान में झांक के देख, अपने गिरेबान में झांक के देख, तू शादीशुदा है, तेरे बच्चे हैं, और उसके बाद तुझे कोई और पर्टिकुलर पर्सन चाहिए, एंड माइंड यू उसके अकॉर्डिंग वो है कि मैं तो सिर्फ फ्रेंड्स ढूंढ रहा हूँ। सो बेसिकली लड़कों को जब कुछ नहीं मिलता, वो लड़कियों को गोल्ड डिगर बोलने लगते हैं। व्हाट यू आर मिस्टर, व्हाट यू आर। आई डोंट नो ये कौन सी ओडेसिटी है मैरिड मेंस की कि वो ऐसे सोचते हैं कि हम मैरिड ही नहीं है, और अगर कोई लड़की हमारे साथ है तो या तो वो हमारी सुने, नहीं तो वो गोल्ड डिगर है। आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ, एज इफ शी केयर्स। आई मीन आई डोंट नो द ओडेसिटी, बट इट्स सो वियर्ड कि जब कुछ लोगों को जो वो चाहते हैं वैसा नहीं मिलता, तो उसके बाद अंगूर खट्टे हैं, वो एक्चुअली ट्रुथ है।
बहुत सारे लड़के तुम्हें ऐसे दिख जाएँगे कि जब वो किसी पर्टिकुलर लड़की से कुछ चाहते हैं और वो उसकी तरह बिहेव नहीं करती या उनको वो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट्स नहीं मिलती, तो उनके लिए वो लड़की बुरी हो जाती है। वो कभी सही स्टोरी नहीं बताते, वो हमेशा ऐसी स्टोरी या नैरेटिव सेट करते हैं कि प्रॉब्लम लड़की में थी, मैं तो बहुत ही शरीफ था। मैं तो बहुत ही शरीफ और अच्छा लड़का था, आजकल की लड़कियाँ ही खराब है। लड़कियाँ खराब नहीं है, उनके पास बस दिमाग है, अपना दिमाग यूज़ करती हैं। कुछ लोगों के अंदर ये होता है कि वो पूरी पर्सनैलिटी अपनी बदल देते हैं कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को पाने के लिए, और जब वो चीज़ उन्हें मिल जाए, उसके बाद तुम रियल फेस उनका देख सकते हो, या फिर जैसा वो चाहते हैं वैसा अगर तुम ना करो तब भी तुम उनका रियल फेस देख सकते हो। उससे पहले वो बहुत ही स्वीट इनोसेंट टाइप के लोग होते हैं, लाइक कोई बुराई नहीं है, बहुत ही सरल, सभ्य और हार्मलेस, बट इसी टाइप के लोग बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। व्हाट डू यू मीन तुम मुझसे बात नहीं करोगी? व्हाट डू यू मीन तुम मुझसे अब मिलोगी नहीं? व्हाट डू यू मीन तुम मेरे साथ कॉन्टैक्ट में नहीं रहना चाहती? गोल्ड डिगर बिच! जब आदमियों के पास कुछ नहीं बचता लड़ने के लिए, वो सिर्फ एक ही हथियार यूज़ करते हैं और वो है करैक्टर। समझ जाना जब कोई तुम्हारे करैक्टर पे कुछ बोले या तुम्हें गोल्ड डिगर बोले, सो यू विन द आर्गुमेंट। यू विन द आर्गुमेंट। दैट्स इट फॉर दिस स्टोरी कि आदमियों के लिए चीटिंग जस्टिफाई करना बहुत ही ईज़ी है। उनको वो दिखाई नहीं देता, उनकी आँखें पे ऐसे पट्टी बन जाती है कि ये तो सब चलता है यार, मेरे बीवी है, बच्चे, क्या हो गया, एक और लड़की मिल जाएगी तो। पर लड़कियाँ अगर उनकी बात ना माने, यू आर अ गोल्ड डिगर, यू आर गोल्ड डिगर, गोल्ड डिगर, या वुमेन्स आर गोल्ड डिगर। दे वांट मनी, 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 मनी।